हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन से वाक्य होते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना है कि किस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। इसमें जैसे दो नाम दिए हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो कंटिन्यूअस है उससे तो इसकी पहचान होती है, यानी जो हम क्रिया के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं कंटिन्यूस में पढ़ते थे, वही इस टेंस की पहचान है। लेकिन इसमें एक चीज और हमें ऐड करनी है कि समय दिया होता है, यानी रहा है, रही, आ रही है और समय दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। इसी तरीके से इसका जो परफेक्ट नाम है उससे हम इसकी सहायक क्रिया लेते हैं। जैसे परफेक्ट में जो हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं वो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार इसमें जो है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यानी जो हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो हैज और हैव है उसके बाद में हमें केवल बीन जोड़ देनी है। ठीक है, दैट इज क्लियर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे दो नाम है तो दोनों नामों के लिए अलग अलग चीजें यूज की गई हैं। कंटिन्यूअस से उसकी पहचान ली गई है और परफेक्ट से उसकी सहायक क्रिया ली गई है। केवल उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे पहचान में समय ऐड कर दिया गया है और जो सहायक क्रिया है उसमें बीन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ अगर हम पहचान देखें तो हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है। यानी समय दिया होगा, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 बजे से, 2 मिनट से, 3 दिन से, 2 सप्ताह से। अगर इस तरीके का किसी भी सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है, रही है वाले में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जैसे सेंटेंस दिया कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। अगर इसमें से हम समय हटा दें कि राम खेल रहा है, तो किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। केवल समय लगाने से ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनता है। इसको अगर हिंदी में इसका नाम देखें तो हिंदी में इसका नाम होता है पूर्ण सतत वर्तमान काल। यानी कार्य जो है पूर्ण भी हो चुका है और लगातार चल रहा है, अर्थात जो हमारा वर्तमान काल है उससे पहले कार्य शुरू हुआ है और अब तक कंटिन्यूअस चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। आइए समझते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। फॉर्मूले कुछ हमें सिंपल हैं कि अगर एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ प्रोनाउंस है कि ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नाम दे रखा है, या फिर इसके अतिरिक्त जैसे लड़का, लड़की या विद्यार्थी, एक की बात कर रहे हैं, तो हमें हैज बीन का प्रयोग करना है। अब हम दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, यानी जो हैव बीन का प्रयोग करेंगे वो हम बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट में जो हमारे आते हैं वो जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, तो इस तरीके के शब्दों के साथ में तो हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। लेकिन हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से हैं जिनके साथ हमें हैव बीन लगानी है? वो है आपके आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। इन प्रोनाउनों के साथ भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आइए इसके कुछ और नियम समझते हैं। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, एक तो सिंस और एक फॉर। और यह किसके लिए होता है? से की अंग्रेजी होती है। यानी जो से दे रखा होता है, जैसे कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, तो उससे पहले जो हम से की स्पेलिंग यूज करेंगे वो हम यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंस और फॉर का प्रयोग हमें किसके साथ में करना है ये समझते हैं हम। वीडियो को लास्ट तक देखें जिसमें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। जो सिंस है, आप निश्चित समय का मतलब होता है कि कोई काम एक निश्चित अवधि से हो रहा है। जैसे उसमें आपका नेमिंग आएगा। नेम का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो 2 बजे से, ये एक समय का नाम हो गया, 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक है। इसके साथ में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वर्ष का नाम दे रखा है, वर्ष का नाम कैसे? जैसे 2005 से, 2006 से, 2000 से, तो इस तरीके से यानी किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं नाम। वर्ष का नाम दे रखा है। अगर हम जो मंथ हैं
उनके नाम देखें यानी महीनों के नाम देखें, जैसे जनवरी से, फरवरी से, तो उसके साथ में भी हमें सिंस का प्रयोग करना है। अगर हम सप्ताह के नाम देखें, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। अगर हम समय अवधि के जो नाम है, यानी जो हमारे जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो इनके लिए भी हमें सिंस का प्रयोग करना है। तो आपकी ये क्लियर हो गया होगा कि जब किसी भी चीज का नाम दे रखा होता है तो उससे पहले हमें से की स्पेलिंग सिंस का प्रयोग करना है। अब हम समझते हैं फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब है कि हम उसे एक जैसे 2 घंटे से, तो कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, हमारे सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के 2 घंटे हो सकते हैं, चाहे हम शाम के 2 घंटे, जैसे हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि हम कब पढ़ रहे थे। तो ऐसे समय यानी जिसमें नाम नहीं दे रखा हो, आपको उसमें फॉर का प्रयोग करना है। जैसे कि 2 मिनट से, तो कोई भी 2 मिनट हो सकती है, तो उसमें आप फॉर लगाएंगे। जैसे 4 दिन से, अगर दिन दे रखा है जैसे 4 दिन से, 5 दिन से, तो आप उसमें फॉर लगाएंगे। अगर दे रखा है 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, यानी उसमें नाम नहीं आ रहा है वर्ष का, तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर महीना दे रखा है जैसे 2 महीने से, 4 महीने से, तो आप उसमें फॉर लगाएंगे। दैट इज क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब समझते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर यानी प्रारूप क्या होता है। आपको मैंने बताया कि एक वचन के साथ हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ क्रिया लिखी हुई है, इसका मतलब यह कि हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें आप आईएनजी प्लस करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है यानी प्रारूप जो होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कर्ता की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में बीन लगा देंगे, फिर क्रिया, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ईटीसी, फिर इसके बाद में सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस या फॉर के बाद में हम समय यानी टाइम का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है अगर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं हम कि किस तरीके से इन्हें बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दे रखा है कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। सेंटेंस दिया है राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। हमें किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमें जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसको देखना है प्रारूप यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम। तो सबसे पहले आप राम की स्पेलिंग लगाएंगे। इसके बाद में हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो कोई भी नाम होता है उसके साथ में हमें हैज का प्रयोग करना होता है, यहां हम हैज लगाएंगे। फिर उसके बाद में हमें बीन का प्रयोग करना है, और बीन के बाद में हमारी जो वर्ब है यानी क्रिया कौन सा काम कर रहा है, वो पढ़ने का। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और इसमें फिर हमें आईएनजी का प्रयोग कर देना है। अब रीड जो पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ रहा है, इसमें दिया है, कुछ नहीं दिया है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं दिया है, तो हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। अब हमारा क्या बचता है कि 2 घंटे से, 2 घंटे से के लिए जब हम अंग्रेजी प्रयोग करेंगे, तो मैंने बताया आपको इसमें नाम नहीं दे रखा है, यानी 2 घंटे कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं हमारे। तो हमें क्या लगाना है, सी की स्पेलिंग पहले फॉर का प्रयोग करना है, और 2 की आप मीनिंग जानते ही हैं क्या होती है, 2, और घंटे की क्या होती है, आवर। तो जो आवर होती है उसमें आप एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 से ज्यादा की बात हो रही है, 2 घंटे से, ठीक है। तो 2 आवर्स का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर एक ही बात होती है तो हम यहाँ आवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो नंबर दे रखा होता है हमारा फॉर या सिंस के, फॉर के बाद में जो नंबर हम प्रयोग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एस का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये देखना है। जैसे दे रखा है कि 1 दिन से पढ़ रहा है, तो हमें 1 डे या ए डे का प्रयोग करेंगे, उसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दे रखा है कि 5 दिन से पढ़ रहा है, तो आप DAY एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि सिंस का प्रयोग हमें कब करना है। मैंने बताया आपको, जैसे कोई भी नाम दे रखा है, जैसे मान के चलो निश्चित समय जैसे कहते हैं हम नाम, जैसे यहां हमने 2 घंटे लिखा, अगर हम लिखते कि 2 बजे से, जैसे सेंटेंस दिया है कि मीना
2 घंटे से कपड़े धो रही है। 2 घंटे से कपड़े धो रही है। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है यहाँ पर? मीना। तो सबसे पहले हमें मीना की स्पेलिंग लगानी है। फिर इसके बाद में हमें जो है हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो मीना एक नाम दे रखा है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में बीन लगा देंगे। फिर इसके बाद में वर्ब लगानी है हमें। वर्ब यानी क्या काम कर रही है? धोने का। तो जो धोने की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? वॉश। और यहां पर हम लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगी वॉशिंग। अब क्या धो रही है? कपड़े। वॉशिंग द क्लोथ्स। अब यहां देखेंगे हम, जो हमारे 2 घंटे से दे रखा है ये, तो हम क्या लगा देंगे यहां पर? फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस दिया कि हम सुबह से खेल रहे हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं। तो हमें इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी हम की स्पेलिंग वी। फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है? हैज या हैव में से। तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इसके साथ में मैंने आपको हैव का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ हैव लिखेंगे। फिर इसके बाद बीन। अब खेल रहे हैं यानी जो क्रिया है हमारी क्या है? खेलना। तो प्ले, और इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लेइंग। अब कब से? सुबह से। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी दिन के भाग के नाम जो होते हैं, यानी हमारे दिन जो होता है उसके भाग पार्ट जो नाम होते हैं, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो ये भी नाम है एक। तो हम क्या लाएंगे यहाँ? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस सुबह से, मॉर्निंग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। आइए कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं। जैसे सेंटेंस दिया है, सुमित 2 बजे से पढ़ रहा है। सुमित 2 बजे से पढ़ रहा है, इसमें आप क्या लगाएंगे? पढ़ रहा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट अर्थात सुमित की स्पेलिंग लगाएंगे। फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना है? हैज या हैव, और इसके बाद में बीन। फिर क्रिया, क्रिया क्या है हमारा? पढ़ना। तो रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। अब 2 बजे से, तो यहाँ जो है 2 बजे से 4 बजे से, ऐसी चीजों के लिए हमें क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ सिंस 2 ओ क्लॉक, CLOCK, इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे सेंटेंस दिया है, मान के चलो कोई भी के राम शाम से खेल रहा है, तो आप वहां पर भी सिंस लगाएंगे। जैसे मैं 2005 से इस गांव में रह रहा हूं। मैं 2005 से इस गांव में रह रहा हूं। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो आई, और आई के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है? हैव बीन का प्रयोग करना है, हैव बीन। फिर इसके बाद में वर्ब, वर्ब है हमारी रहना, तो लिविंग। आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हटा देंगे। अगर आपने आईएनजी जोड़ने की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी जो कंटिन्यूस वाली टेंस की वीडियो से देखें, उसमें मैंने आईएनजी जोड़ने के नियम आपको समझाए हैं। तो यहाँ पर लिविंग।
अब देखिए कहाँ रह रहे हैं, इस गांव में, तो इन दिस विलेज। इसके बाद में क्या बचा, 2005 से, तो आप लगाएंगे यहां पर सिंस 2005, इस तरीके से इसे बनाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर आपकी कोई कंप्लेंट है या कोई भी आपकी चीज समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें की जानकारी दूंगा। थैंक यू।